बीइंग ऑनेस्ट, जब मैं एग्ज़ाम देती थी 10th में 12th में, मैं हर टाइम सोचती थी कभी ना कभी तो मेरा यहाँ इंटरव्यू होगा बारामूला। और मैंने बचपन में एक पेपर पे लिखा भी था, व्हेन आई विल ग्रो अप आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। तो सबसे ज़्यादा वक्त कौन सी पेंटिंग में लगाया आपको? जो मेरे पीछे पेंटिंग है उसमें मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन लगे बनाने में। एक टाइप का इल्यूजन हो जाता है दिमाग में क्रिएट कि बस पेंटिंग है और कुछ नहीं, ना खाना याद रहता, ना पीना, ना सोना। इज़ देयर एनी डे जब आपका वो जो मॉरल डाउन हुआ हो अपने काम से? हाँ, ये ब्यूटीफुल जो कैनवास पेंटिंग्स हैं ये इन्होंने बनाई हैं एंड यू विल बी अमेज्ड कि अभी तक 500 से ज़्यादा जो है पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हैं एंड शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्टूडियो एट हर होम ऑल्सो। सो इट्स आर प्लेजर टू इन्वाइट हर हेयर और इनसे जानेंगे इनकी कहानी, इनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई एज ए आर्टिस्ट, एज ए बडिंग आर्टिस्ट। सो युसरा, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम युसरा है एंड मैं सोपोर से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल बारामूला में हुई है। ऑलमोस्ट 15 ईयर्स मैंने उस स्कूल में बिताए हैं एंड वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस ईयर्स मेरे लिए थे, क्योंकि वहाँ ही मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं आज मतलब अपने इस आर्टिस्ट वाले ख्वाब को पूरा कर रही हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल। वैसे स्कूल्स की मैं बात करूँ तो स्कूल ही एक बच्चे का वो होता है, कहते हैं ना, एम्स की तरफ एक प्लेटफॉर्म होता है एंड 15 ईयर्स यू स्पेंड देयर, तो आपको स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। तो चलिए आपके पेंटिंग के सफ़र पे मैं जाना चाहूँगी कि अगर मैं आज से 10 साल पहली वाली युसरा को पूछूं कि उसको पेंटिंग पसंद थी क्या, तो कैसे थे आप बचपन में एंड हाउ इट गॉट डेवलप्ड थ्रू एजेस एंड ईयर्स? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मैं यूकेजी में थी एंड आई वॉज हैविंग पेंटिंग कंपटीशन स्कूल Okay. का एक लाइक यूकेजी में थे आप? हाँ, एक छोटा सा लाइक कंपटीशन जैसे होता है आमतौर पर। मुझे मम्मा ने कैटरपिलर बनाना सिखाया एंड उसने मुझे सिखाया इसमें डिटेलिंग वगैरह कैसे करनी है। छोटे बच्चे में कितना ही याद रहेगा, बट हाँ मैंने फुल फोकस मम्मा को देखा कि कैसे बना रही है, कैसे कलर कर रही है इसमें। सेकंड डे मैंने सेम वैसे ही बनाया वहाँ पर स्कूल में एंड मुझे वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन आई उस कैटरपिलर बनाने में। देन अगेन एंड अगेन मुझे मम्मा बार बार कुछ नया नया सिखाती गई और फिर मेरा लाइक शौक़ ज़्यादा डेवलप हो गया और मैंने सोचा फिर मुझे आर्टिस्ट बनना है। और मैंने बचपन में एक पेपर पे लिखा भी था, व्हेन आई विल ग्रो अप आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। अच्छा। तो मतलब मेरी मम्मा ने हर एक मेरी बचपन की पेंटिंग की कलेक्शन कर रखी है। उसके पास मेरी हर एक वो पेंटिंग है जो मैंने आज तक बनाई हुई है। दैट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, क्योंकि पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो मुझे लगता है कि अगर वो आपके साथ हैं दुनिया की हर एक चीज़ जो है बिल्कुल। यू कैन डू। सो एक छोटे से कैटरपिलर से जो है आपने स्टार्ट किया। मेरी सो योर जर्नी स्टार्ट मदर हो गई। इज़ ऑल्सो ए आर्टिस्ट, या उनको भी पेंटिंग वगैरह पसंद है? नहीं, शी इज़ नॉट एन आर्टिस्ट बट शी नोज़ हाउ टू ड्रॉ। दैट्स ब्यूटीफुल। तो मैं जानना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा वक्त आपको, बिकॉज आई हैव लाइक 500 से ज़्यादा आपने, है ना, यू हैव जी। मेड दीज पेंटिंग्स एंड ऑल, तो सबसे ज़्यादा वक्त कौन सी पेंटिंग में लगाया आपको? मैं स्केच जब बनाती हूँ उनमें फुल डिटेलिंग करनी होती है, स्केच में टाइम लगता है। और जो मेरे पीछे पेंटिंग है उसमें मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन लगे बनाने में, क्योंकि इसमें Okay. हर एक डिटेलिंग मतलब दिल से करनी होती है। जब मैं कोई पेंटिंग बनाती हूँ तब मतलब इवेंचुअली खुद ही दिमाग लाइक बंद हो जाता है, बस पेंटिंग की तरफ फोकस, बस। और मुझे कोई अलग ही चीज़ याद दुनिया नहीं में रहती आप है। एंटर हाँ, हो जाती हैं। इमेजिनेशन खुद के साथ बस एक टाइप का इल्यूजन हो जाता है दिमाग में क्रिएट कि बस पेंटिंग है और कुछ नहीं, ना खाना याद रहता, ना पीना, ना सोना। मैं मतलब हर टाइम मैं रात में ही लाइक ज़्यादातर पेंटिंग करती हूँ। तो आपका क्या रूटीन रहता है, मतलब एक दिन में कितने घंटे आप देते हैं पेंटिंग्स को? अगर मुझे पूरा दिन बोलेंगे आप पेंटिंग करो, मैं पूरा दिन करूँगी। ओके। मैं रात भर पेंटिंग करती हूँ। मेरे जब एग्जीबिशंस होते हैं तो मैं ऑलमोस्ट सुबह 4 बजे तक अज़ान तक काम कर रही होती हूँ। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी एक्चुअली।
वैसे यही बात है ना कि अगर आप में जज्बा है तो फिर खाना पीना जैसे आपने बताया कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ इंसान जो है अपने सपने की तरफ है ना अपने फन में बढ़ता गुम है। रहता है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया हमें। बिल्कुल। तो अगर मैं इस आर्ट के करियर की बात करूं, तो हमने ऑफ कैमरा भी आपसे बात की थी कि अब जी। यू आर गोइंग टू बैंगलोर है ना टू परस्यू फाइन आर्ट्स, एंड बहुत से लोगों को नहीं पता है इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर मैं कश्मीरी सोसाइटी की बात करूँ, तो अगर ठीक है आर्टिस्ट है तो इट्स वेरी कन्फाइंड है, तो है और क्या कर रही है ना, ऐसा होता है। तो बीइंग ए आर्टिस्ट आपने भी ये चीज़ ज़रूर आई थिंक फेस की होगी, फेस बट की है जी। नाउ यू आर गोइंग है ना इन दिस टू टेक दिस आर्ट एज योर फ्यूचर। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए कि कैसे इसमें जो है यू कैन मेक योर फ्यूचर एज वेल एज। जो मतलब हम पेंटिंग करते हैं, ये एक स्किल इंसान में लाइक मतलब गॉड गिफ्टेड है। तो बिल्कुल। अगर कोई इसको आगे परस्यू करना चाहता है, उसको इतना मतलब घर से मतलब उनका फैमिली सपोर्ट होना चाहिए कि वो इस चीज़ को परस्यू करे आगे, इसको अपना अर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए, इसको अपना मतलब रोज़गार बनाए। और ये मतलब स्किल हर एक में होना, ये बहुत लाइक आज के ज़माने में नहीं देखा जाता है हर एक में। तो इसको परस्यू करने के लिए हम बीएफए करते हैं, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि हर जगह अवेलेबल है, बट इसको यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ देखा जाता है, यहाँ पेरेंट्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइक ट्रॉल करते हैं इस पर कि आर्टिस्ट बनेगी, इसमें कोई करियर नहीं, इसमें कोई स्कोप नहीं है। बट मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, वो मुझे समझ पाए और वो मुझे इसके लिए भेज रहे हैं, ये चीज़ परस्यू करने के लिए भेज रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटफुल हूँ। एक्चुअली क्योंकि इसमें भी जैसे अभी शी विल गो टू परस्यू बीए इन दिस थिंग, देन इसके बाद मास्टर्स भी है इसके जी। आगे। सो ये भी जैसे एक स्टडीज़ हम नॉर्मल स्टडीज़ करते हैं, ये भी एक वैसा ही सब्जेक्ट है, एंड शी और ही दे कैन, जिसको भी इसमें आगे करियर बनाने का शौक है दे कैन मेक। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है अवेयरनेस इस चीज़ की कम है, एंड इसी अवेयरनेस के लिए आज जो है यहाँ पे ये खुद आई है ये चीज़ बताने, बिकॉज 15-20 साल से शी इज़ डूइंग हर फेवरेट वर्क, एंड बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप अगर मैं बिजनेस सेक्टर की बात करूँ फॉर द इनकम सोर्स, तो आप जो है आपकी पेंटिंग्स आई नो है ना फॉर द कैफ़ेज़ एंड ऑल दैट है ना जाती हैं, मुरल्स तो वगैरह होते कैसे हैं। मतलब उस चीज़ के बारे में आप क्या व्यूवर्स को कहना चाहेंगे, जैसे दीज थिंग्स कैन बी योर इनकम ऑल्सो, राइट? Of course these can be our income because जब हम एक पेंटिंग बनाते हैं, उसमें वैसे ही लाइक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो टूल्स यूज़ होते हैं, पेंट यूज़ होता है, और फिर जब आउटकम मिलता है हमें इस पेंटिंग से, उससे हम अर्न भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कैफ़ेज़ में महंगी महंगी पेंटिंग्स होती है, या हम कहीं एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, कहीं देखते हैं कहीं टूरिस्ट स्पॉट्स पर, वहाँ पर काफ़ी पेंटिंग्स होती है, मुरल वर्क्स होते हैं रोड साइड पर। तो वो मतलब कभी वहाँ पर इंसान सोच के लाइक देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि मतलब जिसने ये बनाया उसने भी तो अर्न किया होगा, और उसने किस मेहनत से, किस जज्बे से बनाया होगा। तो ये भी एक लाइक अर्निंग प्लेटफॉर्म है इंसान के लिए, लाइक अंडर 12। हाँ, ये अर्निंग प्लेटफॉर्म मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि अभी तक मैंने काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज्ड वर्क्स बनाए हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्केट्स बनाई है, मतलब हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर्स आए थे, उन्होंने भी मुझसे कस्टमाइज़ कराए थे स्केट्स। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। तो शौक से जो है ये आगे आगे आपके ऑफ कोर्स जो है आपके करियर में भी जा रहा है। जी। तो कभी ऐसा, जैसे मैंने आपका सुना कि अभी तक बहुत है ना आपको सबने सपोर्ट किया, सबने साथ दिया, तो देयर एनी डे जब आपका वो जो मॉरल डाउन हुआ हो अपने काम से? हाँ, मैं काफ़ी लाइक मतलब पसंद करती थी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना। मतलब 9 से लेकर 12 तक मैं ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी। वहाँ पर कुछ लोग मुझे मॉक करते थे, ट्रोल करते थे कि आप ये क्या बना रही हो, इवन तो कि मेरा ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता था, बट बीइंग एन प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट, तो वो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है मतलब एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से। तो वहाँ पर ट्रोल किया जाता था, ये क्या बना रही हो। फिर मैं घर जाकर रोती थी, बट हाँ, मुझे अपने पेरेंट्स संभालते थे, मम्मा पापा दोनों मुझे बोलते थे कि इससे बड़ी बड़ी चीज़ें, इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट ये कुछ नहीं है, ये फेस करना है आपको, ये छोड़ो, ये छोटे कॉम्पिटिशन्स भूल जाओ, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। हाँ, तो मैंने काफ़ी मतलब मेरी एक स्कूल में टीचर है, आर्ट टीचर हफ्सा मैम, शी इज़ लाइक
just like my mother. I can't have like my words to explain how much I love her because of her. मैंने मतलब टफ टाइम्स में इतने प्यारे आर्ट वर्क्स बनाए हैं. उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, युसरा आप बनाते जाओ, मैं आपके स्कूल में लाइक ऐसी इमेज क्रिएट कराऊंगी, आप बनाओ. तो हर टाइम मतलब वो मेरे पीछे लगी होती थी, आप कुछ ना कुछ आप डेली बनाते रहो, आप अपनी रूटीन बनाओ आर्ट को. तो मैं मतलब पूरे स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. तो इधर से हमने एक चीज़ समझी कि अगर आप कोई भी अच्छा काम भी करेंगे तो देयर आर सम पीपल जो आपकी लेग पुलिंग ज़रूर करेंगे. बिकॉज ये जो है, ये तो देख के ही हम कह सकते हैं कि मेहनत का काम है और कितना खूबसूरत काम है, लेकिन फिर भी देयर आर सम पीपल. तो कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो, तो हर किसी ने ये चीज़ अपनी लाइफ में फेस की है. बट येस, इनके जो पेरेंट्स है दे आर विद देम. सो आपकी जो एक्सपीरियंस है एक्चुअली, तो मैं उससे जानना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स इन फ्यूचर दे वांट कि हमें जो है आर्ट सीखना है, आर्ट करना है, तो उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? वो लोग लाइक मतलब आजकल स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, तो वो मतलब इस मतलब स्किल को कहीं यूटिलाइज करने चाहिए अच्छी जगह. थोड़ा मतलब शुरुआत छोटे से ही हो जाती है, बट धीरे धीरे डेवलप किसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ में हो जाता है. तो मतलब एक मास्टरपीस बनाने के लिए इंसान को ऑलमोस्ट उसमें टाइम स्पेंड करना है, उसमें यूटिलाइज टाइम करना है, ताकि कुछ अच्छा क्रिएट हो जाए. और वही जाकर फिर जब इंसान उस चीज़ को मतलब अपनी रूटीन में रखता है, ये करना है, वो उस चीज़ को परस्यू करने से उसको कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल सही बात है. एंड जैसे भी आपने पूरा एक्सपीरियंस जो है हमें बताया कि फ्रॉम द बडिंग एक कैटरपिलर से यू स्टार्टेड, एंड अब जो है 500 से ज़्यादा जो है इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं इन द कैफ़ेज़, लोग भी लेते हैं. एंड दिस इज़ हाउ जब आप में जज्बा होता है कुछ करने का, सो यू कैन परस्यू एनीथिंग. सो देयर इज़ एनीवन जिसको आप अपने आइडल मानती हैं? माय मदर एंड माय बाबा. that's nice. क्योंकि जैसे आपने अपने मम्मी पापा के बारे में है ना, यू शेयर्ड विद अस दैट हाउ दे सपोर्टेड यू इन गुड एंड बैड टाइम्स. दैट्स नाइस. सो आई थिंक इट्स अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. सो एनीथिंग, एनी मैसेज यू जस्ट वांट टू गिव टू द ऑडियंस, कश्मीर के जो भी लोग देख रहे हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, एनी योर मैसेज, एनी योर एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर एट लास्ट? मतलब वो अपने जो भी उनके पास टैलेंट है उसको दबाए ना, क्योंकि क्या पता ये टैलेंट उनको कहाँ लेकर जाएगा. मुझे भी पता नहीं था, ये ड्रीम मेरी बचपन में लाइक मैंने ये सब कुछ इमेजिन बचपन में किया हुआ था. और मैं हर रोज़ बीइंग ऑनेस्ट, जब मैं एग्ज़ाम देती थी 10th में 12th में, मैं हर टाइम सोचती थी कभी ना कभी तो मेरा यहाँ इंटरव्यू होगा बारामूला में. तो मुझे कहाँ पता था मेरा आर्ट मुझे यहाँ लेकर आएगा. एक्चुअली अभी तो ये कुछ नहीं है, यू विल गो टू हाइट्स एंड बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म जो है. और जब माँ बाप की दुआएं साथ होगी तो मतलब कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल. और मैं अपने मतलब मेरी छोटी बहन है, मैं उसको भी कभी कभार टाइम देती हूँ, बोलती हूँ आप भी कुछ बनाओ. बट शी इज़ लाइकली इंटरेस्टेड इन आर्ट, बट ज़्यादातर वो म्यूज़िक वगैरह में इंटरेस्टेड है. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं किसी को पेंटिंग करते हुए देखूं. बट कभी कभार इंसान को ज़्यादातर वो हार्ट ब्रेचिंग सीन होता है ना, जब कोई आपकी नकल करे सेम टू सेम वैसे ही करे. बट इट्स लाइक फिर इंसान सोचता है खुद के साथ, जब मेरा काम ही ऐसा है तभी कोई नकल कर रहा है. बिल्कुल, हमेशा वो रखना चाहिए. आर्टिस्ट की सबसे बड़ी खूबी है कि वो अगर आपसे कोई कॉपी कर रहा है, देन आप सोचिए यू आर इंस्पायरिंग देम. सो दैट्स सो नाइस. सो आई वंस अगेन थैंक यू, एंड आई जस्ट होप कि अभी जो है आपकी शुरुआत है ज़िंदगी की, यू विल गो टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. अब आप बेंगलोर जैसे जा रही हैं तो कहाँ आपकी ज़िंदगी कहाँ चलेगी, मे बी इन फ्यूचर आने वाले 1-2 साल तक विल गेट you as a very big artist of Jammu and Kashmir. So thank you once again. I hope you enjoyed the full thing. Thank you so much for inviting me. ठीक है दोस्तों, तो वापस मिलूंगी एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ. तब तक आप देखते और सुनते रहिए रेडियो बारामूला.